हेलो फ्रेंड्स, आज अपन चैप्टर 6 है उसका एक फर्स्ट पार्ट कर लिया था और जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है उसके क्वेश्चंस आज अपन इस सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये देश में अपनी तरह की पहली पहल है। ये सही है। पोर्टल केवल वित्तीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नहीं, ये मतलब कि इसमें विभिन्न योजनाएं शामिल है। यह पोर्टल आरटीआई एक्ट 2005 के तहत विकसित किया। आरटीआई एक्ट 2005 की जो धारा 42 है, उसके तहत इसको विकसित किया गया है और इसमें 117 विभागों की 344 योजनाएं हैं। तो इसके सही कौन सा ऑप्शन है? तो ए व सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फाइबर टू होम पहल के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की गई है? रिलायंस जियो के साथ, एयरटेल के साथ, बीएसएनएल के साथ, टाटा कम्युनिकेशन के साथ। तो राजस्थान में फाइबर टू होम पहल के लिए बीएसएनएल के साथ साझेदारी की है, जिसमें एफटीटीएच कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। बीएसएनएल के साथ साझेदारी हुई है, जो एफटीटीएच कनेक्टिविटी के साथ अपने को सहायता प्रदान करेगी। एफटीटीएच कनेक्टिविटी प्रदान करती है, ठीक है। राजस्थान में जीआईएस आधारित वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम जीडब्ल्यूएमएस का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में जीआईएस आधारित वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? जनगणना डेटा का ट्रैकिंग करना, कृषि आधारित गतिविधियों की निगरानी करना, सिविल कार्यों में ऑनलाइन प्रक्रिया और निगरानी, ई कॉमर्स गतिविधियों का प्रबंधन। तो जो राजस्थान में जीआईएस आधारित वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये है सिविल कार्यों की ऑनलाइन प्रक्रिया और निगरानी करना। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में राजनेट और राजस्वान द्वारा किस स्तर की कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है? तो राजनेट और राजस्वान है, ये अपने को ग्राम पंचायत लेवल की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इस संचार प्लेटफॉर्म का उद्देश्य नागरिक और अधिकारियों को एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेजना। आरकेसीएल का उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आईटी शिक्षा प्रदान करना। तो ये दोनों ही कथन सही है। जो ई संचार प्लेटफॉर्म है, उसका उद्देश्य है कि जो नागरिक है, अधिकारी है, उनको एसएमएस के माध्यम से जो भी जानकारी है वो उपलब्ध करवाई जाए। और जो आरकेसीएल है, उसका उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज की जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे आईटी शिक्षा प्रदान करना है। तो कथन दोनों ही सत्य है, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ई मित्र प्लस पहल के बारे में निम्न पर विचार करें। ई मित्र प्लस कियोस्क ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। तो ये सही है। जो ई मित्र प्लस है वो ग्रामीण क्षेत्र में है 9,891, 9891 रूरल में है और 5,000 के लगभग ये है अर्बन में है। दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। ये कियोस्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सामाजिक ऑडिट जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये भी सही है। इन कियोस्क पर उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए प्रशिक्षण कर्मचारी उपलब्ध नहीं। प्रशिक्षण कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। ये जो कियोस्क है वो स्वचालित है। सब स्वचालित स्वचालित सब सेवा कियोस्क है। स्वचालित सब सेवा कियोस्क है। यहाँ पे कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। तो सही पूछा है इसमें। तो 1 एंड 2 सही है। कॉन्फ्रेंसिंग और सामाजिक ऑडिट जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में है और ये संचालित है। अगला क्वेश्चन है, ई मित्र होम सर्विस कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 19 दिसंबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय पहल के तहत कितने जिलों में अभय सेंटर स्थापित किए गए हैं? ये 26 जिलों में स्थापित किए गए। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान किस शहर में स्थापित है? ये जोधपुर में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। सही है। राजस्थान में जन आधार कार्ड राशन कार्ड के रूप में 5 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया। जो जन आधार कार्ड है उसी को राशन कार्ड के रूप में घोषित कर दिया गया। वो 5 अप्रैल 2022 को किया गया। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान जन आधार योजना के तहत लगभग 97% आबादी को शामिल किया गया है। तो जो जन आधार है उसके अंदर राजस्थान की जो 97% है वो जो आबादी है वो शामिल हो चुकी है 31 मार्च 2024 तक। राजस्थान में जन आधार नियम 4 अगस्त 2021 को लागू हुए थे। तो इसमें पूछा कौन सा है, कौन से कथन सही है? सारे कथन सही है। तो ए बी सी डी सब सही है। इसमें जो राजस्थान में इसमें जो नामांकन होगा परिवार का वो संख्या होगी, परिवार के जो परिवार का बनेगा उसमें 10 अंक होंगे और जो मुखिया होगा उसके लिए
जो आधार बनेगा उसके 11 अंक होंगे इसमें। इसमें 10 अंक होंगे और इसमें 11 होंगे और राजस्थान के सभी निवासी इसमें पात्र है। सभी निवासी सभी निवासी पात्र है इसमें। और इसमें जो इसकी जो मुखिया बनाया गया है वो महिलाओं को बनाया गया है। जिस घर में जो महिलाएँ नहीं हैं तो वहाँ पे 21 वर्ष के जो पुरुष होंगे वहाँ उनको पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान फाउंडेशन के हेड कौन है? राजस्थान फाउंडेशन के हेड है राजस्थान के सीएम। अगला क्वेश्चन है राजगैड के बारे में निम्न कथन राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट राजगैड के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। राजगैड बिजनेस एनालिसिस डॉट नेट पीएचपी एंड जावा में प्रशिक्षण प्रदान करता है। जो राजगैड है राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट वो जावा में पीएचपी में एंड डॉट नेट में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी कार्यालयों में आईटी सहायता प्रदान करना है। ये यूआई और यूएक्स डिज़ाइन पावर एंड बीआई और दूसरा यह यूआई यूएक्स डिज़ाइन पावर बीआई और सुरक्षा ऑडिट में भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो इसमें पूछा क्या है सही कथन कौन सा? तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये केवल सरकारी कार्यालयों को आईटी सहायता नहीं बल्कि इसके साथ ये क्या करेगा व्यापक आईटी कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। केवल सरकारी में नहीं ये व्यापक मतलब इसका जो एरिया है वो वाइड कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ठीक है, तो राजगेट बिजनेस एनालिसिस डॉट नेट पीएचपी एंड जावा में प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये यूआई यूएक्स डिजाइन पावर बीआई और सुरक्षा ऑडिट में भी प्रशिक्षण प्रदान करता है और व्यापक आईटी कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो इसका सही कथन क्या है 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जन आधार योजना के तहत एक नंबर एक कार्ड एक पहचान पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार के अवसर प्रदान करना, विभिन्न योजनाओं के लाभों को जनता के लिए आसानी से सुलभ बनाना, एफडीआई को बढ़ाना, करदाताओं कर करदाताओं को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहन करना। जो एक नंबर एक कार्ड एक पहचान पहल है उसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न योजनाओं के लाभों को जनता के लिए आसानी से सुलभ बनाया जाए। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बारे में विचार करें। इसकी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1983 में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो जोधपुर में नहीं है, वो जयपुर में है। राजस्थान रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में स्थित है, ये सही है। तो इसमें सही कथन कौन सा है? फर्स्ट और थर्ड सही है। और ये जो इसका मुख्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय जयपुर में स्थापना 1983 में हुई और राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बजट 24-25 के अकॉर्डिंग राजस्थान की कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडी में पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा 5.6 है, 5.6% है। राजस्थान में 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से आय और रोजगार के लिए जुड़े हैं। हाँ, ये भी सही है कथन 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र में आय और रोजगार से जुड़े हैं। सत्य कथन दोनों ही सत्य हैं ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है बजट 24-25 में जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज योजना के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन कितना है? जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज में तो इसमें जो बजट है वो 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की फर्स्ट एनआरआई नीति कब घोषित की गई थी? ये नीति की गई थी 7 अक्टूबर 2022 को। 7 अक्टूबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है बजट 24-25 में उल्लेखित पहलों के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में भारत और विदेश के विभिन्न सीईओ द्वारा मार्गदर्शन मेंटोरशिप शामिल है। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में भारत और विदेश के विभिन्न सीईओ द्वारा मार्गदर्शन शामिल है। बिजनेस इनोवेशन कार्यक्रम के तहत स्कूल और कॉलेज स्तर पर युवा उद्यमिता विकास के लिए 100 करोड़ का प्रस्तावित व्यय है। अटल इनोवेशन स्टूडियोज और एक्सलरेटर पहल में कृषि एक्सलरेटर मिशन शामिल है। तो इसमें सही कथन पूछा है तो ये बिजनेस इनोवेशन कार्यक्रम के तहत स्कूल और कॉलेज स्तर पर युवा उद्यमिता विकास के लिए 20 करोड़ का व्यय प्रस्तावित व्यय 20 करोड़ है ये 20 करोड़। ठीक है और इसमें जो भारत और विदेश के सीईओ द्वारा मार्गदर्शन शामिल है और अटल इनोवेशन स्टूडियोज और एक्सक्लेरेटर पहल में कृषि एक्सक्लेरेटर मिशन भी शामिल है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो जो चैप्टर 6 है उसके लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगे और अगर इसमें कुछ रह गया तो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें मैं देख के 7 चैप्टर के साथ अगर 2-4 क्वेश्चन रह भी गए तो उसके साथ कवर कर लेंगे अपन।